एच फॉर हिंदी 121 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जहां पर आप हर रोज़ सीखते हैं बहुत कुछ, और वो सब कुछ विद द इंटेंट टू हेल्प यू सिंप्लीफाई योर हिंदी टू इंग्लिश लर्निंग जर्नी। अब हाथ पाँव मारना, ये हम हिंदी में तो अक्सर बोल देते हैं। हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? कोशिश करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना किसी चीज़ को अचीव करने की, किसी चीज़ को कर पाने की। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्ट्रगल हार्ड, टू स्ट्रगल हार्ड, टू स्ट्रगल हार्ड। ये तो हो गया हिंदी में। आप सॉरी इंग्लिश में आप इसका बेसिक ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, कहेंगे क्या इसे। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ ही कीजिएगा शुरू। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफ़ी इंकरेज करता है। वो अपनी पढ़ाई में बहुत हाथ पाँव मार रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, मार रहा है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट के बाद पहले लगाएंगे एम, इज या फिर आर, उसके बाद ing, और उसके बाद वर्ब का ing फॉर्म, और फिर जो भी एडिशनल वर्ड्स होंगे वो। सो ही इज स्ट्रगलिंग हार्ड और किस चीज़ में? पढ़ाई में। with his स्टडीज। यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि पढ़ाई में कहा जा रहा है, सो इन ही स्टडीज कर देंगे। तो ऐसा लगेगा जैसे पढ़ाई कोई कुआं है या फिर कोई तालाब है जिसमें इंसान हाथ पाँव मार रहा है। सो it's more struggle. Whenever you mention the word struggle, you struggle with something. Okay. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कहता है हाथ पाँव मारने से कुछ नहीं होगा, सही तरीका अपनाओ। अब यहाँ पर हाथ पाँव मारने को हमने नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, और वर्ब का नाउन फॉर्म एक ही होता है, ing फॉर्म। ठीक है। सो स्ट्रगलिंग हार्ड, कुछ नहीं होगा, विल नॉट हेल्प, सही तरीका अपनाओ। यूज द राइट मेथड, यूज, अरे ये यूज द राइट मेथड, सही तरीका, राइट मेथड। स्ट्रगलिंग हार्ड विल नॉट हेल्प, यूज द राइट मेथड। अब आपको लगेगा कुछ नहीं होगा, होने की बात हो रही है, और यहाँ पर मैंने हेल्प वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ सहायता जैसा कोई शब्द तो है ही नहीं हिंदी में। तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ, मान लीजिए कि उसकी बातों से कुछ नहीं होगा। सो हिज वर्ड्स, अरे वर्ड नहीं, हिज वर्ड्स विल नॉट हेल्प। तो जब कभी भी आप होने की बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि आपका जो करंट एक्शन है उससे फ्यूचर में कोई पॉजिटिव ट्रैक्शन नहीं आएगा, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो वैसे में आप हेल्प वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हेल्प इन अचीविंग योर गोल, हेल्प इन रियलाइजिंग योर गोल, हेल्प इन रीचिंग योर एस्पिरेशन, और जो भी है। तो इस तरीके से हम हेल्प का इस्तेमाल करते हैं, बेशक सेंस यहाँ पर होने का हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत हाथ पाँव मारे, पास्ट की बात हो रही है। सो हाथ पाँव मारे, यहाँ पर हम इसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देते, सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद V2 का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रगल्ड। आई स्ट्रगल्ड हार्ड, मैंने बहुत हाथ पाँव मारे। सो आई स्ट्रगल्ड हार्ड, किस चीज़ के लिए? इस प्रोजेक्ट के लिए। तो के लिए आप क्या कहते हैं? फॉर, इस प्रोजेक्ट के लिए, फॉर दिस प्रोजेक्ट। I struggled hard for this project. I struggled hard for this project. For this project. प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट होता है। अच्छा देखिए, दोनों का स्पेलिंग सेम रहता है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट कहते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, किसी चीज़ की तरफ हाईलाइट करना। जैसे प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स द लाइट, या फिर प्रोजेक्ट्स द visuals on a screen. So projector projects projects। ठीक है। और प्रोजेक्ट जब आप कहते हैं तब अब उसका मतलब है कि किसी तरह की परियोजना। सो
जेक्ट। यहाँ पर पहले वाले में मैंने उल्टा कर दिया, हालांकि पहले वाले में स्ट्रेस प्रोजेक्ट पे था और दूसरे वाले में प्रो पे था। तो ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंसेस में। फिर आता है नौकरी पाने के लिए मुझे बहुत हाथ पांव मारने पड़े। इसको ट्रांसलेट आप कर दीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में। टू गेट अ जॉब का इस्तेमाल होगा नौकरी पाने के लिए, टू गेट अ जॉब। फॉर गेटिंग अ जॉब मत करिएगा, ज़रूरत नहीं है उसकी। और बाकी जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।